मंगलवार 13 अप्रैल को वर्ष प्रतिपदा उत्सव है। इसी दिन से चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। इस दिन को हिंदू नव वर्ष भी कहा जाता है। इस बार का साल नव संवत्सर 2078 होगा और इस नए साल के साथ मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाएंगे। इस बार के हिंदू नववर्ष की शुरुआत में विचित्र संयोग भी बन रहे हैं। विचित्र संयोग में सबसे पहले जो आता है वो है, इस वर्ष का नाम ही राक्षस है। माता इस बार घोड़े से आ रही हैं। क्या कुछ होने वाला है पूरे वर्ष में, इसी संदर्भ में फोन लाइन पे जुड़ गए हैं हमारे साथ लुधियाना से सोहन वेद पाठी। आचार्य जी काफी फेमस हैं और महत्वपूर्ण जानकारियों से हमेशा लबरेज रहते हैं। इन्होंने खुद भी कई रिसर्च किया है और आज लोगों में इनकी काफी गहरी पैठ है। आइए इनसे जानते हैं इस वर्ष का नाम राक्षस क्यों है और क्या कुछ होगा। मेरा पहला सवाल यही है कि ये जो राक्षसी साल है, तो ये राक्षस साल क्यों इसका नाम है और इसका क्या असर पड़ेगा, ये संक्षिप्त में बता दीजिए। संवत जो है 60 संवत्सर होते हैं। अच्छा। तो उसमें नाम है सभी संवत्सर का अलग। जैसे अभी वर्तमान संवत्सर जो आज तक है वो प्रमाथी नाम का संवत्सर था। जी जी। इसको प्रमाथी और प्रमादी पाठ भेद है। तो प्रमादी मतलब हर कोई प्रमाद करेगा, कर्म करने की जिज्ञासा नहीं होगी, काम करना नहीं चाहेगा या काम करने का अवसर भी हो तब भी नहीं करेगा व्यक्ति। प्रमाद करना, आलस्य करके पड़े रहना। और पूरे साल आपने देखा है कामकाज लोगों का खत्म था, प्रमाद में ही थे लोग, आराम पूरा हुआ है। और अब ये राक्षस में क्या होगा? तो वैसे ही ये राक्षस संवत्सर प्रारंभ हुआ है। इन दोनों के बीच में आनंद नाम का संवत्सर था जो लोप हो गया। जब ये संवत्सर का निर्धारण होता है बारहस्पत्य मान से। बृहस्पति एक राशि में लगभग 13 महीना रहते हैं और जब ये अतिचारी हो जाते हैं तो कई बार कम समय में ही राशि को परिवर्तन कर लेते हैं, यानी 10-11 महीने में ही जब परिवर्तन कर लेते हैं तो एक ही साल में 2 या 3 राशि को प्रवेश करके निकल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब 3 राशि को प्रवेश कर जाते हैं, जैसे अभी हुआ इस वर्ष कि धनु, मकर और कुंभ को प्रवेश किए एक ही साल में, 6 तारीख से कुंभ शुरू हो गया। तो इसके कारण से बीच में एक संवत्सर का लोप हो जाता है जो आनंद नाम का था। 6 अप्रैल को ही खत्म हो गया और 6 अप्रैल से राक्षस नाम का संवत्सर शुरू हो गया। इसमें होगा क्या राक्षस नाम के संवत्सर? हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो आप देखिए, आनंद संवत्सर गायब होने की वजह से लोगों में आनंद तो कहीं दिख नहीं रहा है जी। जो वास्तविकता भी दिख रहा है कि आनंद का लोप हो जाना, यानी कि आनंद गायब है समाज से, हमारे राष्ट्र से, सब जगह से आनंद गायब है। अब राक्षस आने का मतलब यह है कि पूरे वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जो संवत्सर होता है, पूरे वर्ष धार्मिक अनुष्ठान में, संकल्प आदि में हम वही बोलते हैं। राक्षस जैसा कि नाम से ही विदित है कि आसुरी प्रवृत्ति हो जाना, दैवीय प्रवृत्ति का ह्रास होना, यानी कि लोगों में जो एक आध्यात्मिकता होती है, दयालुता होती है, किसी के प्रति स्नेह भाव रखना, कोई पीड़ित है तो उसको देख के खुद पीड़ित हो जाना, ये दैवीय भाव है। जबकि आसुरी भाव होता है कि केवल स्वार्थ, अपने बारे में सोचना, जैसे भी हो, कोई मरता है तो मरने दो, हम सही हैं तो ठीक है। तो इस प्रवृत्ति का विकास होना, सभी जगह लोग त्रस्त रहेंगे, बीमारियों से त्रस्त हो, आर्थिक स्थिति से त्रस्त हो, मानसिक तौर पर त्रस्त हो, हर तरफ से दुखी रहेंगे। इससे बचने का उपाय? बचने का उपाय एकमात्र भजन है, अपने इष्ट की उपासना है। अच्छा। अपने अपने इष्ट का उपासना करें, भजन करें। और दूसरी बात कि हमारा सनातन जो वर्ष है जिसको हम हिंदू नववर्ष के नाम से मनाते हैं, वह बसंत ऋतु में शुरुआत ही होता है भगवती के उपासना से जी। जिसका पहला दिन ही भगवती की उपासना का है। और भगवती मतलब शक्ति, शक्ति के बिना कोई भी शक्तिवान नहीं हो सकता। तो नारी सम्मान पूरा होना चाहिए। हाँ, स्त्री का सम्मान तो करें ही करें, साथ में उसका उपासना भगवती का, दुर्गा का उपासना करें, क्योंकि शक्ति आपके अंदर होगी तभी आप शक्तिवान होंगे और हर प्रकार की समस्याओं से लड़ सकते हैं। भगवान शिव भी, जो भगवान शिव हैं, वे भी शक्ति के बिना शव हो जाते हैं। इस बार तो देवी माँ भी आ रही है घोड़े पे, तो इसका भी कुछ असर पड़ेगा क्या? निश्चित रूप से। जब वाहन का विचार हमारे किया गया कि भगवती का आगमन और गमन, ये दोनों का विचार किया गया है कि आगमन का सवारी क्या है और गमन का सवारी क्या है। तो इस बार भगवती का मंगलवार को नवरात्रा प्रारंभ होने से, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मंगलवार होने से ये घोड़े पर आ रहे हैं और इसका एक ही परिणाम है कि छत्रभंग। छत्रभंग बोलते हैं, छत्र कौन धारण करता है? राजा। राजा जी। तो आज के समय में लोकतंत्र में राजा कौन है? मिनिस्टर लोग। तो छत्रभंग होने का मतलब है कि कहीं सत्ता का परिवर्तन होना, किसी प्रतिष्ठित नेता का आकस्मिक निधन हो जाना, क्योंकि जो वर्ष के राजा और मंत्री हो मंगल है,
मंगल जहाँ रोग आदि को इंडिकेट करते हैं, साथ ही साथ युद्ध को, और ऐसी स्थिति में कहीं अकाल पड़ जाना, अग्निकांड हो जाना, किसी पर अचानक हमला हो जाना, ये सारा उनका क्रिया है। तो छत्रभंग से मतलब होगा कि किसी सत्ता परिवर्तन होना कहीं राज्य में या देश में, किसी विशेष प्रतिष्ठित नेताओं का समाज से बिछोह हो जाना, मृत्यु हो जाना, ये सब इसका परिणाम होता है। जबकि इनका गमन यानी कि जो वापसी हो रहा है, तो 10वीं तिथि को जो दिन होता है उसके आधार पे गमन का विचार किया जाता है जी। अब इस बार यदि आप देखें तो 10वीं तिथि है गुरुवार को जी। और गुरुवार को जब भगवती का गमन होता है, विसर्जन होता है, तो वह मनुष्य के सवारी के ऊपर जाते हैं, यानी कि मनुष्य के ऊपर ही सवारी होता है। ये शुभ तो है या अशुभ? हाँ, तो मनुष्य के ऊपर सवारी होने का मतलब कि हम मनुष्यों का भगवती का पूरा पूरा साथ होना, कुछ तो और अच्छा है, मनुष्य कुछ पर ही तो भगवती शुभ का है। साथ होगा, तो ये शुभ होता है और सुखकर होता है, सुख देने वाला होता है। तो आगमन भले ही अच्छा नहीं है, लेकिन गमन अच्छा है, तो अंत भले का सब भला। मतलब कुल मिलाकर के इस वर्ष ज्यादातर लोग सात्विक रहें, अच्छे से पूजा पाठ करें, हाँ, सच बोले, सात्विकता पर ध्यान दें, लोगों अपने की इष्ट मदद की करें। उपासना पर ध्यान दें। जी, चलिए, बहुत बहुत एक धन्यवाद दूसरे का आपका। हाथ बढ़ाएं। फिर अगले बुलेटिन में आपसे होगी मुलाकात। लगता है इसी शक्ति पूजा को ही लेकर के किस दिन क्या चढ़ाएं, क्या करें। तब तक बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका, धन्यवाद।